आज तक ये सीक्रेट कभी भी रिवील नहीं किया था। विद प्रूफ तुम्हें दिखाती हूँ, विद प्रूफ दिखा दिया 2023 से। तुम्हें सीक्रेट तुम्हें काफी सारे शेयर कर दूंगी। थैंक यू, आप मेरी इतनी हेल्प कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। इसकी दादी आई है, रुक नहीं रही। आगे अपना सामान अन्योडा जी के पास, हर बारिश का झमाझम पापा की मेहनत है ये हमारे नोएडा वाले ताऊ जी उच्ची रख सोच और उच्ची रख पहुंचने यार हरियाणे तर यार। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ और फ्रेश मॉर्निंग में आप लोगों का स्वागत है। आज तो मेरी मांग ज़्यादा ही भर गई। एक्चुअली भरी तो थोड़ी सी थी, पसीने से आ गई क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और एसी भी ऑफ ही कर रखा है सुबह सुबह, क्योंकि सारा रात चलता है तो फिर बंद तो करना ही पड़ता है ना, क्योंकि इतना भी सही नहीं है कि इसको चलाए रखो। कभी भी एसी बहुत ज़्यादा नहीं चलाना चाहिए। खैर छोड़ो, करते हैं अपने दिन की शुरुआत बहुत अच्छे से। मिस्टर हुड्डा की तबीयत ख़राब है, रात को कई बार उठे। मैं भी बहुत मैं तो बच्चे के लिए उठती रहती हूँ, वो भी डिस्टर्ब ही रहे थे। सो लाइफ की अपडेट ऐसी चल रही है जैसी भी आप लोगों के सामने। ठीक है, तो पूजा पाठ करते हैं, फिर अपने दिन की शुरुआत करते हैं आप लोगों के साथ। और पता, मैं रात को बहुत ज़्यादा परेशान हुई, बहुत रोई। लाइक 1:30-2 बजे तक मेरे को मम्मी की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। लास्ट व्लॉग में देखना, वो तो थोड़ी सी क्लिप ही लगाई थी, वरना बस। और ये मैंने मम्मी का एक कोट सेट पहना हुआ मैं ही ले आई थी, क्योंकि मम्मी कह रही थी मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा है। मैं ले लेती हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, कूल है, लेकिन बहुत ज़्यादा लूज है मम्मी के हिसाब का, इसको मैं फ़िट करा लूँगी। बट फीलिंग ये आती है कि अपनी माँ अपने साथ है। मंदिर की सफाई करेंगे, पापा से हटवा रहे हैं ये सारी तस्वीरें, क्योंकि इसके पीछे चिपकली भी होती है तो मुझे बहुत डर लगता है। और ये अपना स्टैंड बाहर था, फिर से हमने अंदर कर दिया क्योंकि बारिश आ रही है तो यहाँ सही रहता है। ये है वही अपना पूरा मंदिर, अंदर से भी पूरा स्टोरेज फुल है। और अब करते हैं इसकी सफाई अच्छे से। गैस मुझे एक चीज़ मिल वो तो मैं दिखाती हूँ। ये देखो मेरी जय श्री श्याम की कॉपी। अभी कोशिश करूँगी कि मैं और भी करूँ। देखना कितनी प्यारी लग रही, सारी रेड हो रही है ना। ये मैंने काफ़ी टाइम में करी थी, क्योंकि शादी के बाद इतना टाइम नहीं मिल पाता है ना, लेकिन करना चाहिए। अगर आप एक श्याम नाम भी लिख रहे हो तो वो भी बहुत ज़्यादा है। शादी के बाद गृहस्थ जीवन में कहते हैं प्रेमानंद जी महाराज। मुझे इसके देखे बहुत खुशी हुई, काफ़ी टाइम बाद मैंने ये देखी है। तो अब भी फिर से कोशिश करूँगी कि मैं ये कंटिन्यू करूँ, क्योंकि मेरे पास और भी नोटबुक्स हैं ऐसे। और एक चीज़ मिली है ना, तो हमारी शादी का कार्ड, इसमें मतलब हमारी गोल्डन चित्रा में जो बड़े हैं उनकी शादी का, हमारी का सबका कार्ड है। पिछली में ये साउथ में कहीं गए थे, वहाँ से लेके आए। ये वैजंती माला का ब्रेसलेट, इसको पहनने के लिए बहुत ज़्यादा शुद्धता चाहिए। अच्छा लग रहा है मुझे कि पुरानी चीज़ों को देख देते हैं ना, और सफाई भी साथ साथ हो रही है। ये वाला पोर्शन तो मोस्टली साफ़ हो गया, लेकिन सामान बाद में शिफ्ट करूँगी। अभी नीचे वाला और करते हैं। ये भाई राधा रानी के वहाँ से हमें प्रसाद मिला था, चूड़ियाँ भी और ये सब। और ये तो मुझे आती नहीं, तो इसको मैं संभाल के ही रखूँगी। तुम भी ये कहोगे कि पता नहीं क्या दिखा रही है। अब मेरे को एक और अपना सीक्रेट मिला है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैंने आज तक ये सीक्रेट कभी भी रिवील नहीं किया था, लेकिन आज मैं विद प्रूफ तुम्हें दिखाती हूँ, और इसके लिए मैं अलग से भी वीडियो बनाऊँगी। पहले तुम देखो। वैसे तो इसमें बहुत सीक्रेट्स लिखे हुए, बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन मैं एक ही रिवील करना चाहूँगी अभी आप सबके सामने। दिखा दूँ? पक्का दिखा दूँ? चलो ये देखो, ये क्या लिखा हुआ है। थैंक यू बाबा, हमें ऑस्ट्रेलिया भेजने के लिए। थैंक यू बाबा, है ना। और सब चीज़ों का थैंक्स कर रखा है मैंने, बहुत सारा लिख रखा है। सो इसके पीछे टॉप सीक्रेट है। ऐसा मैं क्यों लिखती थी मैं जाके बताऊँगी, क्योंकि बहुत लंबी बात हो जाएगी। तो मेरा जो भी मन करता है ना, मैं इस शाम डायरी में लिख देती हूँ। अब भी लिख देती हूँ, अभी तो काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन मैं लिखती ज़रूर हूँ। और कुछ बताऊँ? ये देखो, यहाँ पर भी मैंने श्याम बाबा को शुक्रिया कर रखा है। मैं हमेशा बाबा का शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि भाई उन्होंने जो दिया है ना, बहुत दिया, बहुत ज़्यादा। तो हमेशा उसका हर एक चीज़ के लिए धन्यवाद है। एक और चीज़ दिखाती हूँ, देखो क्या डेट लिखी हुई है, 2023, ठीक है।
और ये देखो स्कॉर्पियो दिलवाने के लिए धन्यवाद। तो मतलब मैंने पहले ही कार के लिए धन्यवाद कर दिया था बाबा को, तो उनको दिलानी ही थी। तो इससे क्या पता चलता है कि मैंने पहले 2023 में ही भगवान को थैंक यू बोल दिया था स्कॉर्पियो के लिए, और 2026 में स्कॉर्पियो आके रही। तो हर एक चीज़ का राइट टाइम आता है, बस हमें अपने भगवान पे यकीन होना चाहिए। मुझे तो इतना यकीन है कि वो ही सब करते हैं और हमारी लाइफ सिर्फ वो ही चलाते हैं। बस ये मेरे श्याम की, बस इनकी ही कृपा है सब कुछ। और जो भगवान में बिलीव नहीं करते ना, कहते हैं कि हाँ ऐसा, अरे ऐसा होता है। अभी मैंने तुम्हें विद प्रूफ दिखा दिया 2023 से 2026 का सफ़र। सो इससे ज़्यादा क्या ही लोगे, ये मैंने पहले से ही लिख रखा था। इसी को रियल मैनिफेस्टेशन बोलते हैं। अब मैं उनको दिखाऊंगी ना कि वो भी सरप्राइज हो जाएंगे। ये चीज़ तो मैं ज़रूर दिखाने वाली हूँ उनको। और ये 51 40 संग्रह ये मुझे प्यारी सी दीपिका ने गिफ्ट की थी। और ये भी थैंक यू दीपिका, टाइम लगेगा तो मैं ज़रूर। और इसमें से तो मैंने किया था जब बेबी थी ना मेरे, तब किया था मैंने। 40 तो पढ़ी थी, ये भी मैं पढ़ूंगी ज़रूर। और देखो भाई मिस्टर हुड्डा को ये सालासर धाम से गदा, और गदा की मान्यता भी बता दूं, और ये बिल्कुल हमारे साथ हुआ भी था, रियल फैक्ट। जो भी शाम वहाँ पे ना सालासर धाम पे गदा चढ़ाता है ना, तो उसका जितना भी कहीं भी पैसा फंस रहा होगा ना, वो बाबा निकलवा देते हैं। तो ये सालासर बाबा की कृपा है। यहाँ बैठ गई तो तुम्हें सीक्रेट तो मैं काफ़ी सारे शेयर कर दूंगी। सो अगर तुम्हारे भी पैसा कितने ही अटक रहे हो ना, श्रद्धापूर्वक ऐसा गदा सालासर धाम में चढ़ा देना उसी बात का। और आप बेशक से उस इंसान का नाम भी मत लेना जिसका आप पे पैसा फंसा हुआ है, वो खुद ही कर देंगे। ऐसा हमारे साथ भी होता, हमारे कई लाख रुपए फंसे हुए थे, सो बाबा ने ही वो निकलवाए थे। एक और प्यारी सी चीज़ मिली, ये भी ये लेके आए थे सालासर धाम से। कितना प्यारा है ना, ये कार में लगाने का, देखो कितना अच्छा लगेगा। ये लगाएंगे आज। मिस्टर हुड्डा को भी इतना शौक है ना इन चीज़ों का। और देखो एक ये और लेके आए, इनको पहनना नहीं है लेकिन लेके आना है। उन्होंने भर के ये सारी ड्रॉर ला के देखे। और ये भी राधा रानी का प्रसाद है। तो कितनी चीज़ें हैं। ये एक और चीज़ दिखाती हूँ, ये हमारे कीर्तन करने का। एक बार हमने बहुत ही अच्छा कीर्तन किया था दिवाली पे, हम दोनों ने बहुत, वो चीज़ मैं कभी नहीं भूल सकती। एक भजन चल रहे थे और हमारा इतना इतना ध्यान बना था ना उस दिन, बहुत ज़्यादा। तो दोनों की है ये भी। और रुक जाओ, लो शिव जी का डमरू भी जब लाडो बड़ी हो जाएगी ना, जब वो बजाएगी। अभी सो रही है वो, डिस्टर्ब ना करो इसको। बहुत अच्छा लग रहा है। और ये ऐसी बत्ती है जो नज़र उतारने की, ये भी सालासर से लेके आए थे मिस्टर हुड्डा। तो आप भी ला सकते हैं जब आप जाए ना। फिर गई तो मैं बातों में लगी तो मेरी साफ़ सफाई तो हो नहीं पाएगी, तो मैं पहले कर लेती हूँ एंड देन अब मिलूंगी। ये हमारी दोनों की नाम जाप की पोटली। ये चंदन है, मैं चंदन लगाती थी पहले, लेकिन मेरे को किसी ने बोला कि भाई वाइट, दीपिका ने बोला था वाइट चंदन सुहागन को नहीं लगाना चाहिए। तो बताना अगर आपको इस बारे में नॉलेज है कि मैं लगाऊं या ना लगाऊं, ठीक है। देन अब मैं कर लेती हूँ पूजा पाठ, वरना मैं हो जाऊंगी लेट। लो भाई अपने श्याम बाबा की भी ड्रेस चेंज कर दी है, अब नए कपड़े लेके आऊंगी। मुकुट पुराना ही पहनाया मैंने। अब अपनी जुगल जोड़ी सरकार को रेडी कर देते हैं। हो गई भाई ऑलमोस्ट अपने मंदिर की सफाई, ये साफ करनी और थोड़ा बहुत झाड़ू पोछा रह रहा है, ये भी कर देती हूँ। हो गई, हो गया अपना मंदिर एकदम बहुत ही सुंदर सा सज चुका है। और ये वाले श्याम बाबा मैं यहाँ पे लगवाऊंगी। तो भाई ऐसे बांधी अच्छी लग रही है वैसे तो, अब जल दे देते हैं। बहुत बड़ी अपनी पूजा हुई। और अब भाई मैंने बना दी थी घिया की सब्जी एंड आटा मैंने सुबह ही लगा दिया था, क्योंकि मुझे जैसे कि आपको पता है काम था अपने मंदिर का, तो मैं पहले ही कर देती हूँ गुड़िया सोए से पहले ही। ठीक है, अब मैं खाना बनाऊंगी। मिस्टर हुड्डा से पूछ लूँ क्या खाएंगे। गाइस अब खाना पीना खा के आके रेस्ट कर रही हूँ। बाल ऐसे हो रहे थे गीले पसीने में, जैसे तो धोए हों। बाकी शाम को धोने की कोशिश करूँगी क्योंकि बहुत पसीने आ रहे हैं। और ये भी मेरे साइड में सोने लग रही है आराम से। ठीक है, मिलते हैं आपको एक लंबे रेस्ट के बाद, यानी कि 4-5 घंटे के बाद। भाई मैंने बोला था ना आपको मिलूंगी 4-5 घंटे बाद। सो सिर्फ 2 ही घंटे हुए थे, तो हमारे जो नोएडा वाले ताऊ जी ताई जी हर है वो आए हैं। नहीं हमने तो चाय बना दी भाई, देख लो। और वो मैंने चेंज कर दिया था कुर्ता, वो बहुत लूज था, उसकी फिटिंग हुई है, अच्छा नहीं लग रहा था बिल्कुल भी। इन्होंने भी चेंज कर लिया। ये चाय तो होगी रेडी, ये डालने बाकी। हाँ डाल दो। थैंक यू, आप मेरी इतनी हेल्प कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। वही घेवर भी लेके जा रहे हैं। और अभी चाय रेडी अपनी। और वो बहुत कलेश उतार रही है, मैंने इसको चुप कराऊँ मैं। लो भाई आ गया अपना
सामान। और की बार तो नए नए डिब्बे हैं, किसी ने प्रोटीन चाहिए तो बता दियो, सारा स्टॉक है न्यूडा जी के पास। और बारिश का झमाझम मौसम हो रहा है, बारिश रुकी नहीं पूरे दिन आज तो। ऐसे आज तो इको में आया, वरना तो वैसी वाली उसमें आता है 3 व्हीलर में। हाँ अब मिल गई शांति। भाई इसकी दादी आई है, रुक नहीं रही, जब से ही शोर मचाने लग रही है रो रो के। हैं दादी की बना ली। हाँ हाँ अब बात लगा रही है। थोड़ी बहुत तो दाना दादी ने भी आ, थोड़ी दाना है, थोड़ी दाना है, मम्मी ने गनी दाना है, दादी ने थोड़ी दाना है, मम्मी के नाम मम्मी ने ज्यादा जाना है या हाँ, दादी ने थोड़ी दाना है। पहचान करेगी दादी की। दे 1 हफ्ते में सारी पहचान हो जाएगी इसको। अब इसमें मंगा दिए समोसे, ये डाल देती हूँ मैं, इसमें नहीं डालूंगी, इनमें या उनमें डालती हूँ। भाई आज तो इतना बुरा हाल हो रहा है कि बारिश आ रही है, बाहर लाइट नहीं आ रही है, ऐसे मौसम में लाइट काट देते हैं तो बुरा हाल हो रहा है। क्योंकि ये बताऊँ तो पंखे के नीचे मेरे पसीने नहीं। ये हो गए गर्मा गर्म समोसे रेडी। मिरिंडा ऐसी लेके आए हैं, ये मैंगो वाली, ये फ्रूटी दूंगी और एक एक इसमें से। इससे अच्छी तो वो ही नहीं, ऐसी वाली ले आते जब बढ़िया रहता है। मैं भी पागल हूँ, ले आते के ऑर्डर करी थी, उन्होंने यही पकड़ा दी पागलों ने। अब मैं ये वाला लेके चलती हूँ, मिस्टर उड़ा ये ले जाएंगे। वो थोड़ी रह गई थी, पी लो आप। सब भी कर देंगे का हो कि पिलाई ना। आओ जी नमस्ते। ये हमारे पापा के भाई हैं नोएडा वाले, कितने खड़े हो जाओ हैं। हाँ पूरा घर देखा आपने, कैसा लगा? ताऊ जी ने पूरे घर की वीडियो भी बना ली, बहुत सुंदर लगा। पापा की मेहनत है ये। हाँ हाँ रंग लाई बिल्कुल। अच्छा लगा आप आए। हाँ सुंदर बिल्कुल, सब अच्छा है, पसंद आया आपको? चलो धन्यवाद, अच्छा लगा आप आए, पहली बार आए हैं। आशीर्वाद। हाँ जी बिल्कुल। अब आप भी ये वाली वीडियो भी देख लेना, फिर आपको जो जानते वो भी देख लेंगे आपको, फिर कहेंगे कहाँ जा रहा था भाई, वीडियो में आ रहा था, ऐसे कहेंगे। हाँ ठीक है जी। पापा सही है। हाँ हाँ ठीक है जी। अब बना रही हूँ मिस्टर उड्डा के लिए खिचड़ी, क्योंकि आपको पता है उनके पेट में प्रॉब्लम चल रही है। सो डाल देते हैं खिचड़ी, जल्दी से बना देते हैं। तो वे खिचड़ी बन के होगी तैयार। इतने मैंने अपनी स्लैब साफ कर दी, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। मेरे को यहाँ पे कुछ भी रखा हुआ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, जब ये हमारे पास हैं तो हमें यहीं रखना चाहिए ना। तो मैंने कर दिया बिल्कुल साफ सफाई। अब उनको डाल के दिया आती हूँ खिचड़ी। लगा लो किचन में काम करना महाभारत होती है, जबकि फैन ऑन है फिर भी इतने पसीने पसीने। अरे रे क्या हुक्म नहीं रहा। असली एक्सरसाइज तो यहीं हो जाए। और हमारी लाडो रानी सो चुकी है, इतना वो सो अपना सारा काम मैं कर लेती हूँ, फिर उठ गई तो फिर उसकी ड्यूटी निभानी। गर्मा गर्म खिचड़ी बन के तैयार। चलो वही लेके चलते हैं, ये तो बहुत गर्म है, पकड़ने में दिक्कत हो रही है। लो वही करिए मैं सारा काम। और पता है क्या हो रहा है, ये वाले बोला ऐसे गिले हो रहे जैसे तो मैंने धोए हो, इतने पसीने, सीरियसली इतनी गर्मी है भाई बाहर। बिना ऐसी तो आजकल कोई रह ही नहीं सकता भाई। और पता है वो ताई जी और मम्मी तो ऊपर गए हैं, पापा हर बात कर रहे हैं। ये हमारे नोएडा वाले ताई जी ताऊ जी जो मिस्टर हुड्डा के दादा के भाई हैं ना, उनके बेटे। जब हो गया खाना पहले बनाने का टाइम। और पता है एक और चीज़ दिखाऊँ, फिर से अब उनके घर में घेवर आ चुका है, घेवर पे घेवर। अब जब तक तीज रक्षाबंधन रहेगा ना तो ये हमारे घर आता ही रहेगा, क्योंकि भाई स्पेशल गेस्ट आए हैं हमारे घर पे, घेवर लेके आए हैं। सो अब हम बना रहे हैं। मैं तो कह रही थी कि कोफ्ते बना दूँ, फिर वो ताऊ जी और ताई जी बोले ना हम तो सिंपल खाएंगे, तो आलू गाजर मटर मिक्स करके वो बना रहे हैं। तो पहले मैं पूजा पाठ करके आ जाऊँ, फिर मैं किचन का काम करूँगी। ये होता है मेरा रात शाम वाला रूटीन, ऐसे पहले पूजा पाठ फिर अपना डिनर की तैयारी, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। अब नहीं जा रही, क्योंकि अब तुम डेली मुझे देखते हो तो मेरी हर एक चीज़ तुम देखने लग रहे हो और पसंद भी कर रहे हो। तो ये मैं सोच रही हूँ ये चीज़ तो मुझे बहुत पहले से कर देनी चाहिए थी, पागल थी मैं, बट देर आए दुरुस्त आए। सो अब भी तुम एंजॉय करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। अपनी माला झोली का टाइम हो गया है, पूजा भी कर दी हमने। बना रहे हैं कलरफुल सी सब्जी, देखते हैं कैसी बनेगी। काफ़ी दिन बाद बनाऊंगी मैं काफ़ी दिन बाद ही काम में लग रही हूँ। गर्मी छुट्टी मार ली मैंने भी,
पर अच्छा लगता है मेरे को तो अब ज़्यादा अच्छा लगता है। रेस्ट तो मतलब बोरियत था कि भाई रोटी बन के तैयार, मिस्टर हुड्डा मेरी हेल्प कर रहे हैं सब्जी डालने में और रोटी परोसने में। लो गई रोटी, अब दूसरी भी रख रही हूँ, होगी रेडी। गाइस अब मैं रेस्ट करने आ गई हूँ क्योंकि मेरे कंधे में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। सो इसके बाद मैं अपना डिनर करूँगी। गुड़िया अपनी दादी के पास ही खेल रही है, बढ़िया मस्त एकदम। सो थोड़ी देर रेस्ट करके मिलती हूँ आपसे। अभी अब मैं अपना डिनर कर रही हूँ, 10:30 बज रहे हैं, काफ़ी लेट हो गई और सब्जी बहुत अच्छी बनी है। चलिए भाई मैंने डिनर। और गाइस मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो सीक्रेट्स मैंने आज तुम लोगों के साथ शेयर किए हैं किसी को मत बताना, क्योंकि वो मेरे और तुम्हारे बीच की बात है। और इस ब्लॉग को करेंगे हम यहीं पे एंड। और मिस्टर हुड्डा की तबीयत में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, आज भी उनका डे बहुत ही बेकार गया, पूरे दिन वो रेस्ट पे ही थे। वो मेरे से भी इतनी बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनके अंदर एनर्जी नहीं है। तो देखती हूँ, इनको समझाऊंगी कि कल चेकअप करवा लेंगे तो मेरे सामने। बाकी तो इन्होंने करवा लिया था और वो भी सोने वाली है, सोती सोती उठ जाती है। उसके ड्रामे ही नहीं मेरे को समझ में आते। ठीक है। और ताई ताऊ जी हमारे घर पे रुके हुए हैं, कल मिलवाती हूँ मैं उनसे फिर से तुम्हें। तो इस ब्लॉग को करते हैं हम यहीं पे एंड। और प्यार से बोलना राधे राधे। कृष्ण को तत्व वृषभानु की किशोरी है। राधे राधे। तत्व वृषभ